तो एपिसोड की स्टार्टिंग गुआओ के घर से होती है, जहाँ पर गुआओ मोमो को टेक्स्ट की थी कि वो आज रात थोड़ा देर में घर आएगी। मोमो सोचता है कि मम्मी को फिर से ओवर टाइम करना पड़ रही है। तभी कोई डोर नॉक करता है। मोमो जाकर डोर खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर गु मेई आई हुई थी और गुआओ को ढूंढ रही थी। मोमो उसे पूछता है कि आंटी आप कौन है और मेरी मम्मी को क्यों ढूंढ रहे हैं। तभी गु मेई गुआओ को गाली देने लगती है। तभी मोमो उसे कहता है कि आप बहुत बदतमीज से बात कर रहे हो। गु मेई बहुत गुस्से में थी और वो मोमो को कहता है कि मैं गुआओ की सिस्टर हूँ। ये सुनकर मोमो सोचता है कि पहले अंकल आकर मेरी मम्मी को परेशान कर रहे थे, अब ये कहाँ से आ गए। मोमो सोचता है कि गु मेई को मजा चखाएगा। मोमो गु मेई को कहता है कि अगर आप जिंदा है तो अंकल एक दूसरे आंटी क्यों ढूंढ रहे हैं और हमेशा आकर मेरी मम्मी को परेशान करते रहते हैं। ये सुनकर गु मेई शॉक हो जाती है। मोमो कहता है कि मुझे लगता है कि अंकल आपसे डिस्कस्ट हो गए हैं क्योंकि आपकी हाइट बहुत शॉर्ट है और आप बहुत ओल्ड हो चुके हो और दिखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं हो। ये सुनकर गु मेई को बहुत ही बुरा लगता है। गुस्से में वो मोमो को मारने के लिए अपनी हाथ उठा देती है। तभी वहाँ पर गुआओ आ जाती है और गु मेई को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उसे पूछती है कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या करना चाहते हो। तभी गु मेई गुआ को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे नीचे गिराने के लिए। तभी मोमो उसके मम्मी को कहता है कि जब आप घर में नहीं थे तभी ये आंटी हमारे घर में घुसकर चोरी करने के लिए आए थे। चोरी का नाम सुनकर गु मेई की हालत बुरा हो जाता है। तभी गुआओ गु मेई को उनके घर से जाने के लिए बोलती है। जाते वक्त गु मेई गुआओ को उसके हस्बैंड के साथ फ्लर्ट ना करने के लिए कहती है। गुआओ गु मेई को उसके घर से निकाल देती है और कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ऐसे भी वो ज्यादा खास नहीं है। उसके बाद गु मेई को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो मजा चखाने के लिए आई थी ना कि मजा खाने के लिए। उसके बाद गुआओ मोमो को असल में हुआ क्या है पूछती है। तभी मोमो कहता है कि मैं बस उस लड़की को पसंद नहीं करता। तभी गुआओ कहती है कि गु मेई तो बहुत गुस्से में थी। तभी मोमो कहता है कि लास्ट टाइम अंकल आकर आपको परेशान कर रहे थे और अब ये आंटी आ गई, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, आप मेरे लिए जल्दी एक डैडी ढूंढ लाइए, मुझे अब ये 1 वर्सेस 2 गेम नहीं खेलना। मोमो के बात को सुनकर गुआओ को डीएनए टेस्ट के बारे में याद आ जाती है। अगली सुबह गुआओ डीएनए टेस्ट लाने के लिए हॉस्पिटल जाती है। जेनेटिक टेस्टिंग लैब पे हमें गुआओ को बैठा हुआ दिखाया जाता है। गुआओ बैठकर सोच रहा था कि एचन मोमो की फादर होगा तो क्या होगा। तभी डीएनए टेस्ट की रिजल्ट्स निकल आती है और गुआओ को देखने के लिए दिया जाता है। थोड़ी सैड होकर वो रिपोर्ट को देखने लगती है। रिपोर्ट को देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था एचन और मोमो की डीएनए 99% मैच हो रहा है। और वो नर्स गुआओ को कहती है कि आपके बेटे के साथ जिस आदमी का डीएनए टेस्ट हुआ था वही आपके बेटे का असली पापा है। गुआओ जाते वक्त सोचती है कि मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि उस रात का आदमी एचन था। गुआओ उस रात का सीन याद करने लगती है। उसके बाद गुआओ एक टैक्सी लेकर फेंक ऑपरेशन जाती है। हमें एचन को दिखाया जाता है जिसके आगे पीछे उसके साथ डील करने के लिए बहुत लोग भाग रहे थे। तभी वहाँ पर गुआओ आ जाती है और वो एचन को बुलाने लगती है। गुआओ एचन के पास भाग कर आती है। उसे देखकर एचन कहता है कि आज तुम काम पे बहुत देर से आए हो। तभी गुआओ कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये कहकर गुआओ आगे आती है तो उसके पैर फिसल जाती है और वो एचन को पकड़कर नीचे गिर जाती है जिससे एचन के पैंट नीचे से फट जाता है। एचन गुआओ को कहता है कि तुम्हें ऐसा क्या इम्पोर्टेंट बात करने हैं जो तुम ये सब सीन क्रिएट कर रही हो। तभी गुआओ कहती है कि ये मेरे से गलती हो गई, मैं तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। तभी एचन कहता है कि वो क्या है। तभी गुआओ कहती है कि मैं यहाँ ये सब नहीं कह सकती, तुम कार में चलो। गुआओ एचन को घसीट कर ले जा रही थी और ये सब एचन के साथ डील करने के लिए आए हुए लोग देख रहे थे। उसके बाद हमें गुआओ और एचन को कार के अंदर दिखाया जाता है। एचन गुआओ को इम्पोर्टेंट बात के बारे में पूछता है। कहने से पहले गुआओ थोड़ी देर सोचने लगती है कि मैं ये बात कहूँ या नहीं। उसके बाद एचन उसे फिर से पूछता है। गुआओ सोचती है कि मैं कह ही देती हूँ, लेकिन गुआओ कहने से पहले वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसके साथ एचन ब्लाइंड डेट पे जाने वाला था। डोर ओपन करके वो लड़की गुआओ को देख लेती है और गुआओ भी उस लड़की को। लड़की गुआओ को देखने के बाद एचन से पूछता है कि ये कौन है और गुआओ के ऊपर गुस्सा करने लगती है। गुआओ कार से निकल आती है और सोचती है कि ये ठीक टाइम नहीं है एचन के साथ बात करने के लिए। तभी वो लड़की गुआओ को कहती है कि मैं एचन के साथ ब्लाइंड डेट में जा रही हूँ और वो ये भी बोलती है कि एचन के साथ क्लोज ना होने के लिए। एचन गुआओ को फिर से पूछता है उस इम्पोर्टेंट बात के बारे में, लेकिन गुआओ बहुत ही अपसेट थी और वो कुछ नहीं कहकर वहाँ से चली जाती है। इससे एचन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी वो लड़की एचन को ग्रैंडपा के पास जाने के लिए बोलती है क्योंकि ग्रैंडपा उन दोनों को देखना चाहते थे। तभी एचन ठीक है कहकर गुआओ की उस इम्पोर्टेंट बात के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद हमें गुआओ के अपार्टमेंट दिखाया जाता है। गुआओ सोच रही थी कि वो लड़की एचन के लिए बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसके स्टेटस एचन के साथ मैच हो रही थी। तभी मोमो गुआओ को मम्मी कहकर बुलाता है। गुआओ कहती है कि आज ज्यादा काम नहीं थी इसलिए मैं घर चली आई। मोमो गुआओ को कहता है कि अब तो सैड दिख रही हो, क्या डीएनए टेस्ट निकल आया। गुआओ ये सुनकर शौक हो जाती है कि मोमो को इसके बारे में कैसे पता चला। मोमो गुआओ को डीएनए टेस्ट के बारे में पूछता है। गुआओ भी सच सच बता देती है कि वो आदमी तुम्हारे पापा
पापा हैं। ये जानकर मोमो अपनी मम्मी को कहता है कि आप खुश क्यों नहीं है इस बात पर, और वो अपने पापा के बारे में पूछता है वो मैरिड है या नहीं। तभी गुआओ बताती है कि तुम्हारे पापा का नाम फेंग एईचान है और वो एक लड़की को भी डेट कर रहे हैं। उसके बाद गुआओ मोमो को प्रॉमिस करवा के कहती है कि फ्यूचर में अपने पापा को कभी भी नहीं ढूंढना। ये सुनकर मोमो हाँ कर देता है। मोमो सोचता है कि अगर डैडी सिंगल होंगे तो मैं उनको जरूर ढूंढूंगा।